हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 29 लेते हैं। इसका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। पुनरावृत्ति। आओ एक क्रियाकलाप करें। माचिस की तीली, झाड़ू की सींक या कागज़ की पतली पट्टियाँ या स्ट्रॉ या टूथपिक लें और उन्हें एक कागज़ पर निम्नानुसार चिपकाएं। यहाँ सिंपल स्ट्रॉ ले सकते हैं या झाड़ू की सीख लेकर इस तरह से रख सकते हैं। ये चिपका ले यहाँ पर, और यहाँ भी चिपकाई हुई है ये। अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखिए। इस पर हम ऐसे करते हैं, ये AB ये रेखा हो जाएगी, CD ये रेखा हो जाएगी, इस पर ये बिंदु हम P ले लेते हैं और ये बिंदु Q ले लेते हैं। यहाँ पर MN बिंदु, यहाँ पर RS बिंदु, ये बिंदु O ले लेते हैं। हमें दिखाना है नंबर 1 में समांतर रेखाएं। तो इन चित्र में हम देखते हैं AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD। ये हो गया। दूसरा है तिर्यक रेखा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम PQ को लें, ये एक तिर्यक रेखा है। इसका नाम अलग से भी लिख सकते हैं, हम L लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो तिर्यक रेखा PQ इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर L, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। रेखा के लिए हम इसमें रेखा का निशान लगा सकते हैं। यहाँ भी हम समांतर रेखा में भी ये निशान लगा सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो RS एंड MN ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि O बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ पर RS ये रेखा तथा MN ये रेखा, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगला है संगत कोण युग्म। अगर हम कोण की बात करें तो हम कोण का नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिएगा 1, ये 2, यहाँ पर ये कोण 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये कोण 7 और ये कोण 8 हो गया। तो संगत कोण युग्म लिखने हैं। तो यहाँ पर कोण 1 तथा कोण 5 ये संगत कोण है। कोण 1 कोण 5 एक जोड़ा हो गया, एक युग्म हो गया। 2 तथा 6 ये भी संगत कोण है। कोण 2 कोण 6, ये वाला कोण और ये कोण। संगत कोण तब बनते हैं जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इस रेखा के ऊपर का कोण, ऊपर की रेखा के भी ऊपर का कोण, ये दोनों कोण संगत कोण हो गए। और इसमें होगा 3 7 ये संगत कोण है। कोण 3 कोण 7 तथा कोण 4 कोण 8 ये भी संगत कोण है। कोण 4 कोण 8 ये हमने सभी संगत कोण लिख दिए हैं। एकांतर अंतः कोण युग्म, जहाँ पर Z बनता है वहाँ एकांतर अंतः कोण बनते हैं। ये इस तरह से गए और यहाँ आए और यहाँ चले गए। इस तरह से Z बन रहा है, तो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो ये 4 और 6 ये एकांतर अंतः कोण है। तो कोण 4 कोण 6 आ जाएगा और 3 तथा 5 ये भी आ जाएगा। कोण 3 कोण 5 ये एकांतर अंतः कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चित्र को लें तो ये कोण और ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको 9 नंबर दे देते हैं। ये 10 नंबर हो गया, ये 11 नंबर और ये 12 नंबर। तो 9 कोण और कोण 10 ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 11 कोण 12 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये बराबर हैं। और इस चित्र में भी 1 3 शीर्षाभिमुख कोण, 2 4 5 7 6 8 ये सभी शीर्षाभिमुख कोण हैं। एकांतर बाह्य कोण युग्म, ये हम यहाँ पर देखेंगे। एकांतर कोण देखने हैं और बाह्य कोण। तो कोण 1 और कोण 7 ये एकांतर बाह्य कोण होंगे। कोण 1 कोण 7। कोण 2 कोण 8, कोण 2 कोण 8 का एक युग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया। नेक्स्ट है अंतः कोण, मतलब अंदर के कोण। यहाँ पर 3 4 5 6 समांतर रेखाओं के अंदर के कोण हैं, इसलिए इन्हें अंतः कोण कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 ये सभी कोण अंतः कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं।
बाह्य कोण, समांतर रेखाओं के ऊपर के तथा नीचे के कोण। तो कोण 1, 2, 7, 8 ये सभी बाह्य कोण हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाह्य कोण हो गए। अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यान पूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए, जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं तथा स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। तो इसको स्टूडेंट अपने आप कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको चीज़ें दिखाई दें, समांतर रेखाएं कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कि दरवाज़ों में कमरे के कोने लंबवत होते हैं, समांतर भी होते हैं। किताब में, कॉपी में, बहुत सारी जगह आप इन रेखाओं को देख सकते हैं। अपने नाम को निम्नानुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। ये नाम लिखा हुआ है रमन, RAMAN। अब इसमें सभी प्रकार की रेखाओं तथा कोणों को चिन्हित कीजिए। तो ये हम देखें रेखाएं, जैसे ये रेखा और ये रेखाएं, ये एक दूसरे के ऊपर लंब हैं। ये रेखा और ये एक दूसरे के ऊपर लंब है। लेकिन यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा तथा ये रेखा ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर ये रेखा तथा ये रेखा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर ये रेखा ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो यहाँ ये कोण बन गया और ये कोण बना, ये एकांतर अंतः कोण बन गए। यहाँ भी कोण बन रहे हैं, एक ये कोण बन गया। ये रेखाएं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं रेखाओं तथा कोणों को। ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है, 90 से कम का कोण है, और ये कोण भी न्यून कोण है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि ये बाह्य कोण है। इस कोण का योग इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो आप सभी भी अपने अपने नाम की स्पेलिंग लिखकर कैपिटल में उसमें बहुत सारे कोण तथा रेखाएं देख सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।